दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि सर जब भी हम लड़की को टच करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक ऐसे निकल जाता है, यानी कि वीर्य बाहर कैसे आ जाता है, इसका क्या कारण है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मैंने सोचा अगर ये एक के साथ हो रहा है तो ये हजारों के साथ भी होता होगा, लाखों के साथ भी होता होगा, क्यों ना इस पर एक डेडिकेट वीडियो बना दिया जाए कैसे इसको ठीक करना, क्या इसके कारण है। ये कोई मजाक की बात नहीं दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। अगर आपका टच करते निकल जा रहा है तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इसको ठीक करना बेहद जरूरी है। इससे दोस्तों आपकी शुक्राणुओं की भी मात्रा घट सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। सोल्यूशन क्या, मैं इस वीडियो में मात्र 2 मिनट का वीडियो होने वाला, 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, इसमें आपका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा कैसे इसको ठीक करना है। और जो मैं आपको बोलूं वो चीज को आपको फॉलो करना तो वो जाकर होगा, ठीक है। मैं वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप कर लेना। आपको बिना दवा बिना ट्रीटमेंट आपको कहीं भी एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको घर बैठे बस कुछ मैं डाइट आपको बताऊंगा, उस डाइट को आप फॉलो करना, उसके बाद देखना फर्क आपको खुद ब खुद महसूस होने लगेगा। दोस्तों इसका पहले हम कारण समझते हैं आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले बात, डॉक्टर की नजर में इसको शीघ्र पतन कहा जाता है, यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। मतलब कि दोस्तों अगर आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, यानी कि आपका दिमाग बार बोलता है कि डिस्चार्ज करो डिस्चार्ज करो डिस्चार्ज करो, तो जब भी आप टच करते हैं तो ये ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो सारा खेल दोस्तों दिमाग का, माइंड का होता है। जब भी आप फिजिकल होने जाओगे तो आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। अगर आपके माइंड में गलत गलत चीजें आ रही है, बार बार विजुअल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस दिमाग का मतलब जितना भी होता है नस दिमाग से होता है, ठीक है। सारा दिमाग का नस फिनिश पर जाएगा और आपका डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा। तो मेन रीजन होता है दिमाग का। दिमाग को आपको रिलैक्स रखना। जब भी आप फिजिकल होने जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हो, पार्टनर के साथ, तो दिमाग को माइंड को एकदम रिलैक्स रखना। अगर ऊंच नीच चीजें अगर दिमाग में चल रही है तो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज होना ही होना है। नाइट फॉल में भी यही एक समस्या होती है, क्योंकि जब भी लोग रात को सोते हैं तो दिमाग में गंदी गंदी चीजें, पुरानी चीजें चलती रहती है, जिसके कारण से उनका दिमाग से कनेक्ट होता है, नस होता है, ठीक है, पेनिस से होता है, तो कहीं ना कहीं उससे डिस्चार्ज होता है। माइंड में कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों अब बात करते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों शरीर में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। अगर ये आपका कम हो जाता है तो उससे दोस्तों ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा सबसे मेन कारण होता है दोस्तों नसों की कमजोरी। अगर आपका कोई भी नस कमजोर हो गया, डैमेज हो गया या कहीं ब्लॉकेज है तो उसमें भी दोस्तों ये प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा सबसे मेन होता है दोस्तों डर और घबराहट। जब भी आप फिजिकल होने जाते हैं, कोई रूम हो या होटल हो गया, कहीं भी कुछ हो गया, तो उनके मन में डर रहता है, घबराहट रहती है कि जल्दी फटाफट करके निकल जाना। तो दोस्तों इससे भी डिस्चार्ज बहुत जल्द हो जाता है, ठीक है। अगर मन में डर रहेगा, माइंड में प्रेशर रहेगा, ज्यादा जल्दी करने का रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपका डिस्चार्ज होना ही होना है। ये 100% लिख के ले, ये होगा ही होगा। तो मैंने शुरू में इसलिए बताया कि जब भी आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो तो माइंड को रिलैक्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, हर तरह की बात अगर आप सोचते रहोगे, कुछ फोन वगैरह देखते रहोगे, तो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज होना ही होना है। तो सबसे आपको करना है कि माइंड को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों चौथा एक और कारण हो सकता है ज्यादा हस्तमैथुन करना, यानी कि आपने ओवर मास्टरबेट कर रखा है, 10 सालों से 12 सालों से मास्टरबेट कर रहे हो दोस्तों, उससे भी क्या होता है पेनिस की नस खराब हो जाती है। जिससे दोस्तों अगर आप जिसे कंटिन्यू अगर आप मास्टरबेट कर रहे हो, अगर आप एक दिन छोड़ दोगे, 2 दिन छोड़ दोगे, सोचोगे 7 दिन तक मैं मास्टरबेट नहीं करूंगा, तो आपका कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक निकालना ही निकालना, क्योंकि आपने वो चीज हैबिट कर ली, आदत डाल दी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों डिस्चार्ज होने का जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मास्टरबेट भी हो सकता है। आपने अगर एक्सेस मास्टरबेट किया हुआ है तो उससे भी ये चीज होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्या इसका सोल्यूशन है, इलाज संभव है? तो दोस्तों हाँ बिल्कुल इसका इलाज संभव है। वो इलाज मैं आपको दोस्तों बिना मेडिसिन का बताऊंगा, बिना कोई ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो वीडियो को इसलिए लाइक अभी कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई ऐसा मेडिसिन मिल जाए और आपकी बॉडी सेहत खराब हो, ठीक है। ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं जो बताऊंगा वो चीज ध्यान से सुनो। अगर आपको नोट करना है आप नोट कर लेना, या तो मेरे व्हाट्सएप में आ जाए, मैं वहाँ पे आपको बता दूँ, ठीक है। सबसे पहला ये आप करना, जब भी आप फिजिकल होने जाओगे तो आपको स्टार्ट एंड स्टॉप का टेक्निक का जमाना होगा। मतलब कि जब भी आप इंटरकोर्स कर रहे हो, जब भी आपको लगे कि डिस्चार्ज होने वाला है, निकलने वाला है, उस समय रुक जाना है। 25 से 30 सेकंड आपको रुक जाना है, उसके बाद स्टार्ट करना। और आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना, आपको जल्दबाजी नहीं करना। अगर जल्दबाजी करोगे तो निकलना तय है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि माइंड से सारा कंट्रोल होता है। जब भी आप करोगे धीरे धीरे करना और रुक रुक करना, गैप लेके करो, तो आपका टाइमिंग इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा आपको आदत डालना है। अगर आप ऐसे आदत डालोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइमिंग पे जो आपका जो प्रॉब्लम है वो आप कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। आपको ऐसा आदत डालना है। जैसे मास्टरबेट का आपने आदत डाला ना, तो मास्टरबेट कुछ दिन छोड़ देते तो ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो वही चीज है, इसको आदत डालना, स्टार्ट एंड स्टॉप का टेक्निक। और दूसरा दोस्तों आपको एक्सरसाइज करना है, कीगल एक्सरसाइज, ठीक है। आपको बैठ जाना है और अपने जैसे ये पैर हो आपका, तो आपको ऐसे से करना है, ठीक है। पैर को आपको बैठ के ऐसे करना है। और कीगल एक्सरसाइज क्या था आप जाकर देख लेना, मैं होगा तो कुछ लगा दूंगा, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। कीगल एक्सरसाइज और जैसे मैंने बताया स्टार्ट एंड स्टॉप का टेक्निक आपको आजमाना है। तो दोस्तों अगर आपका वीर्य ज्यादा पानी की तरह आ रहा है, पूरा पतला आ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर की जरूरत है। तो आप डॉक्टर से एक बार जरूर ट्रीटमेंट करवा लेना, ज्यादा अगर आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक और इलाज में आपको बता रहा हूँ, आपको करना क्या घर बैठे करना। तो आपको करना क्या है, आपको अश्वगंधा लेना है, ठीक है। अश्वगंधा और शतावर लेना है, 2 चीज आपको लेना है। और आपको 1 गिलास दूध में, गुनगुना दूध में, हल्का गर्म होना चाहिए, आपको घोल लेना, 1 चम्मच दोनों लेना है, ठीक है। अश्वगंधा और शतावरी दोनों को ले लेना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से बाय कर लेना। कोई ऑर्गेनिक जो अच्छा रहेगा वो मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से बाय कर लेना, ठीक है। 1 चम्मच ले लेना, दूध के साथ लेना, और आपको रात को खाना खाने के बाद लेना, ठीक है। इसको आप करना, आपको 45 दिन तक करना है। कीगल एक्सरसाइज, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, और आपको ये जो मैंने बताया अश्वगंधा और शतावरी, इसको आप 45 दिन तक लेना है। ये चीज आप खुद फर्क देखोगे, कहीं ना कहीं हमारी ये चीज ठीक हो, ठीक है। ये चीज आप करके देखना, मैंने ट्राई किया, इसलिए बता रहा हूँ। और मैं स्टडी भी करता हूँ, ठीक है। मैं स्टडी करता, मैं पढ़ता हूँ इसके बारे में, कोई मुझे जानकारी
जानकारी तो मैं बताता हूँ। ये चीज आप करो, कहीं ना कहीं आपको फर्क जरूर महसूस होगा, आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। हार्डली आपको 15 से 20 दिन तक हो जाएगा। 45 दिन का कंटिन्यू करते, 2 मिनट तक कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम है, आपका ये परमानेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ वो करो, बेहतर आपके लिए रहेगा और जो चीज अच्छा रहेगा वही चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और एक चीज और भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ज्ञानी बाबा लोग हैं जो बताते हैं कि हमारा ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, ये तेल से ठीक हो जाएगा, ये जड़ी बूटी से ठीक हो जाएगा, मैं लिख के देता हूँ कि कोई भी तेल, कोई भी मेडिसिन या कोई भी क्रीम इसको ठीक नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया ना, सिर्फ माइंड का कंट्रोल रहता है, माइंड का खेला होता है। अगर दिमाग में कंट्रोल नहीं है तो ये होगा ही होगा। अगर माइंड में कंट्रोल है तो फिर आपका टाइमिंग आपका सही रहेगा। अगर माइंड में कंट्रोल नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये जितने भी तेल, क्रीम और ये सब मेडिसिन है, ये कहीं की वो मार्केटिंग करते हैं, आपको बिकवाते हैं। हाँ, उसमें कुछ उसमें कर सकता है, जैसे इरेक्शन को ला सकता है। ठीक है, इरेक्शन ला सकता है, वायगर की तरह काम करता है। लेकिन जो बोलेगा परमानेंट ठीक, तो परमानेंट कोई भी तेल क्रीम नहीं कर सकता है। आपको ठीक एक्सरसाइज ही करेगा और जैसे मैं बताया कि स्टार्ट एंड स्टॉप का टेक्निक आजमाना, ये करना है। और अश्वगंधा आप ले लो, जो जड़ी बूटी, उससे कोई नुकसान भी नहीं है, जबकि अश्वगंधा को तो हजारों फायदे। ठीक है, ज्यादा कॉस्टली यानी 200-300 मिल जाता है। मैं बेस्ट बाय लिंक लगा दे रहा हूं, वहां जैसे परचेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसकी गारंटी की बात करें तो क्या सही में ठीक हो सकता है? तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, जो चीज मैं बताया वो चीज आप करो। और आपको हेल्दी खाना खाना है, डाइट को फॉलो करना है। ठीक है, डाइट में क्या करना है, आपको घर का बना खाना खाना है, खट्टी चीजें नहीं खानी है, कोई भी तला भुना चीज नहीं खाना, सिगरेट, शराब और जितना भी गुटखा वगैरह होता है, नशीला पदार्थ नहीं खाना। जो चीज मैंने बताया वो चीज आप फॉलो करो और जो मैं बोला वो चीज को अवॉइड करो। आपको ठीक परमानेंट 100% हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 10 में से 9 लोग तो ठीक होना ही होना है। ठीक है, 1% हो सकते हैं कि जो डाइट का फॉलो नहीं करते, वो कुछ भी बाहर का खा लेते हैं। और आपको ऐसा चीज नहीं खाना है जिससे आपके पेट में कब्ज हो। पेट हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए। पेट क्लियर रहेगा तो शुक्राणु ज्यादा बनेगी, शुक्राणु ज्यादा बनेगी, टाइमिंग बेहतर होगा। ठीक है, तो बाहर का नहीं खाना, घर का खाना खाओ। हो सके तो आप फल फ्रूट ये सब खाओ, जितना हो सके खाओ, सलाद खाओ। बाहर का खाना मत खाना, तला भुना मत खाना, इससे बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही है, इससे सेक्सुअल चीज में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए हर कोई बोलता है कि बाहर खाना नहीं खाना। तो जो मैंने बताया वो चीज को फॉलो करो, आपको 100% ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही, ठीक है, वहां जाकर मैसेज करना, ठीक हमारा नहीं हुआ, एक बार ट्राई करो, आपका 100% ठीक हो जाएगा। उसलिए दोस्तों, आपको वीडियो को सेव कर लेना है और कहीं भी आपके दोस्त लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को शेयर कर देना। और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ऐसी जानकारी आपको पसंद है देखना, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी एक अच्छी टॉपिक के साथ।